नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में मतलब लिटरली आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। आज की इस मॉडर्न सुपरफास्ट दुनिया में हमें लगता है कि जो सबसे तेज बोलता है या जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है उसी के पास असली पावर है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्ची ताकत छिपी है मौन में। साइलेंस की इस कला को रणनीतिक रूप से यानी एकदम स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करने में। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खामोशी हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा हमारे आसपास के माहौल को देखिए। बाहरी शोर ही शोर है। सुबह उठते ही फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़, खत्म न होने वाली सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, दुनिया भर की उम्मीदें और बिना बात की बहसें। ये सारा डिजिटल और बाहरी शोर हमारी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से सोख लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है आंतरिक मौन, हमारी इनर साइलेंस। जब हम इस बाहर के शोर को बंद करते हैं ना, तब जाकर हमें वो गहरी स्पष्टता, वो डीप क्लैरिटी मिलती है जो हमें एक फोकस देती है और हमें हमारे सही लक्ष्य तक पहुंचाती है। और ये कोट इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। कमजोर लोग प्रतिक्रिया देते हैं, मजबूत लोग उत्तर देते हैं। देखिए, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी बात का तुरंत जवाब देना, पलटकर वार करना ही कॉन्फिडेंस की निशानी है। लेकिन असल में तुरंत रिएक्ट करना एक तरह की इमोशनल वीकनेस हो सकती है, क्योंकि उस पल में कोई और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इस पूरी अफरा तफरी के बीच रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए रुकना और सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना, यही तो असली भावनात्मक नियंत्रण है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। समाज अक्सर क्या सोचता है, अरे ये इंसान तो चुप है, मतलब शायद इसे कुछ पता ही नहीं है या ये डरपोक है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चा मौन किसी कंफ्यूजन, किसी चीज से भागने या कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एकदम स्पष्टता, परम आत्मविश्वास और एक गजब की इमोशनल मैच्योरिटी का सबूत है। ये पीछे हटना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनल पावर और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक बेहद सॉलिड टूल है। तो अब इस चर्चा के बीच एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि इस शोर शराबे में हम वो चीज़ कैसे खोजें जिसे हमने खो दिया है। चाहे वो मानसिक शांति हो या कोई सही रास्ता, हम जो जवाब ढूंढ रहे होते हैं ना, वो अक्सर हमारे बिल्कुल सामने ही छिपे होते हैं। इसे समझने के लिए आज के हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी दी गई है। चलिए उस कहानी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक किसान है। उसके पास एक घड़ी थी जो उसके पिता की निशानी थी, यानी उसकी बहुत ज्यादा इमोशनल वैल्यू थी। और वो घड़ी एक खलिहान में सूखी घास के बड़े से ढेर में कहीं गिर जाती है। अब जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। वहां बहुत सारे बड़े लोग जमा हो गए, पागलों की तरह घास में घड़ी ढूंढ रहे हैं। कितनी अफरा तफरी, कितना शोरगुल होगा वहां। और नतीजा, जाहिर सी बात है, वो सब पूरी तरह फेल हो गए। उस शोर में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ? जब सब हार मानकर बैठ गए, तब एक छोटा सा बच्चा उस किसान के पास आया और उसने एक मौका मांगा। उसने कुछ बिल्कुल अलग किया। वो बच्चा बस उस खलिहान के अंदर गया और बिल्कुल शांत होकर, बिना कोई शोर मचाए, बैठ गया। उसने उस परम शांति में अपना ध्यान लगाया और पता है क्या? उसे उस पूर्ण सन्नाटे में घड़ी की हल्की सी टिक टिक सुनाई दे गई और उसी टिक टिक की आवाज ने उसे सीधे उस खोई हुई घड़ी तक पहुंचा दिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक घड़ी के बारे में नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक परफेक्ट उदाहरण है। जिंदगी के सवालों के जवाब हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन वो इस दुनिया के भारी शोर में दब जाते हैं और हम उन्हें सुन ही नहीं पाते। जब हम अपने बाहर के शोर को शांत कर देते हैं ना, तब हमारी अंदर की दिशा और हमारे जवाब एकदम अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। मौन को कब चुनें? तो दार्शनिक बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस माइंडसेट को हम अपनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। अलग अलग सिचुएशन में साइलेंस कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई आप पर बहुत गुस्सा कर रहा है। उस वक्त लॉजिक काम नहीं करता। ऐसे में आपकी खामोशी उस इमोशनल तूफान को शांत कर देती है। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, चुप रहकर आप सीधे उस मैनिपुलेटर के गेम से ही बाहर हो जाते हैं। आधी अधूरी जानकारी होने पर तुरंत बोलने के बजाय चुप रहकर ऑब्जर्व करना आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। अगर कोई आपको अंडरवैल्यू कर रहा है, तो हर जगह खुद को साबित करने के बजाय आपकी खामोशी आपका सॉलिड सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है।
और अंत में, सिर्फ जीतने के लिए बहस करने से कहीं बेहतर है अपनी अनमोल मानसिक शांति को बचाकर रखना। एक मौन जीवन शैली का निर्माण। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि मौन कुछ खास सिचुएशंस में एक टूल है, लेकिन इससे हम अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या में एक ट्रांसफॉर्मेटिव आदत की तरह कैसे ढाल सकते हैं? 10। जी हाँ, ये नंबर 10 बहुत ही जादुई है। ये है रोजाना 10 मिनट के मौन का बुनियादी नियम। मतलब दिन के सिर्फ 10 मिनट आपको खुद के साथ बिताने हैं। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सच कहूं तो शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ शोर चाहिए होता है। लेकिन यही वो समय है जब आप अपनी अंदर की आवाज को बोलने का मौका देते हैं और अपनी एनर्जी को बचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बड़े बदलाव की नींव रखता है। द पॉज रूल, यानी रुकने का नियम। कोई ऐसा ट्रिगर आया जिससे आपको गुस्सा आए या बुरा लगे, ये हुआ स्टेप 1। तुरंत भड़कने या रिएक्ट करने के बजाय स्टेप 2 है बस 5 सेकंड के लिए एक गहरी सांस लें और पॉज लें। सिर्फ 5 सेकंड। ये छोटा सा ब्रेक एक कमजोर इमोशनल रिएक्शन को एक बेहद पावरफुल और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स में बदल देता है। लिटरली ये गेम चेंजर है। इसके अलावा सुप्रीम क्लैरिटी के लिए ये कुछ बहुत ही कमाल की डेली हैबिट्स हैं। पहला, सिलेक्टिव स्पीकिंग। बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरा ये बोलना जरूरी है? क्या ये मददगार है? दूसरा, दिन में कुछ समय के लिए डिजिटल साइलेंस, यानी पूरी तरह ऑफलाइन हो जाना। इससे माइंड रीसेट होता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, बिना जज किए सुनना। देखिए, सिर्फ किसी को सुनना भी मौन का एक बहुत पावरफुल रूप है। जब आप सामने वाले को बिना टोके सुनते हैं तो वो सेफ फील करता है और इससे आपके रिश्ते अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। और लास्ट में, हर किसी को सफाई देना बंद करें। जहां सच में जरूरत हो बस वहीं बोलें। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ रहा हूँ। मौन आपको कौन से जवाब बताने की कोशिश कर रहा है? आज का मेरा चैलेंज आपके लिए यही है। आज थोड़ा वक्त निकालिए, शांति में बैठिए और देखिए कि दुनिया के इस भारी शोर में आपने अपने कौन से गहरे जवाब मिस कर दिए हैं। मौन की इस आदत को अपनाकर आप अपनी क्लैरिटी और पर्सनैलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।